हाँ, इस तरफ। वो रहा, छाते के पीछे छुप रहा है। अभी बताता हूँ इसको। मेरी कोहनी, मेरा घुटना। सॉरी दीदी, सॉरी। चोर भेष बदल कर लड़की बन गया। अरे गधे, ये लड़की ही है। एक तो सुबह सुबह मेरा परफ्यूम का बैग चोरी हो गया और अब तो। सॉरी, गलती मेरी है। हम खेल रहे थे और मैंने इसे धक्का दे दिया। आप आराम से जाइए। अरे ऐसे बनेगा तू डिटेक्टिव? उधर। दोस्तों, इधर से स्मेल आ रही है। मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ। हम जाकर देखते हैं। इधर भी कुछ नहीं है। अरे वाह भैया, क्या मस्त बंदर बनाया हमने, वाह। अरे गोली भैया, संभाल के कचरा फेंको। चिंता काहे करते हो? बंदर को केला पसंद होता है यार। बंदर से ज्यादा बंदर वाली हरकत तो आप कर रहे हैं। अब एक भी चीज हम पे नहीं आनी चाहिए, वरना। सॉरी सॉरी, हमारे हाथ से जानबूझकर फिसल गया। अब एक भी फल नहीं आना चाहिए। चलो, एक तो कोई भी मार सकता है, दूसरा नहीं पड़ना चाहिए। ये लो। दो तक तो दोस्ती में चलता है, तीसरा नहीं पड़ना चाहिए। केला संतरा ठीक था, अनानास में कांटे होते हैं भैया। अम्मा, इतने फ्रूट खा लिए हैं, डकार मारो तो मिक्स फ्रूट वाली स्मेल आएगी। चलो अंदर चलते हैं। ये दोनों हमारी बातों को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे ड्राइवर लाल सिग्नल को करते हैं। माना कि हम हल्के हैं, लेकिन हमारी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए इनको। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दोनों हमारी बात को माने, अपना काम छोड़कर हमारे सारे काम करें। सोच लट्ठा सोच। आइडिया, अब आएगा मजा। चिट्ठी? फेंक दो भैया, हमें नहीं चाहिए। वैसे भी घर पर बहुत पड़ी है। मच्छर बुद्धि वाले, ये चिट्ठी है, चप्पल नहीं है जो बहुत पड़ी है तो फेंक दे। रुको, खोल के पढ़ते हैं। मेरा लाडला पोता लट्ठा, मैं तेरा बम्बू दादा बोल रहा हूँ। तू ठीक तो है ना? अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं? बोल। अरे सॉरी, मैं तो चिट्ठी में बात कर रहा हूँ। छोड़, ये वाला मत पढ़ना। गोली और हथगोला तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझे कभी परेशान नहीं करते और अपना काम छोड़कर तेरे काम में मदद करते हैं। इसीलिए मैं उन दोनों के लिए जलेबियाँ और कचौरियाँ लाने वाला हूँ। लेकिन अगर तू उन दोनों से खुश नहीं है तो बता देना, मैं सारी जलेबियाँ और कचौरियाँ हलवाई को वापस कर दूंगा। तेरा प्यारा दादा बम्बू। जलेबी और कचौरियाँ आने वाली है, हम फ्रिज में जगह बनाकर आते हैं। जलेबी और कचौरी तो तब मिलेंगी जब लट्ठा को हम खुश रखेंगे। अगर लट्ठा ने दादाजी को बोल दिया कि हम उसका ख्याल नहीं रखते तो दादाजी बिना जलेबी कचौरी दिए चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ख्याल तो रखते हैं, थोड़ी थोड़ी जलेबी मिल जाएगी। थोड़े थोड़े दिमाग वाले ऐसे ही बात करते हैं। चुप रहो तुम।
आपने फर्श गंदा कर दिया, हम अभी साफ कर देते हैं। अम्मा फर्शी तो है, आज गंदा है, कल फिर साफ होगा, परसों फिर गंदा हो जाएगा, है? नहीं भैया, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर तुम साफ करने के लिए झुके और तुम्हारी कमर में मोच आ गई तो हथगोला जैसा दोस्त ये सब नहीं देख पाएगा। इसीलिए फर्श तुम नहीं, गोली भैया ही साफ करेंगे। अपना नाम क्यों नहीं लिए हैं? दोस्त है ना, लेकिन शातिर दोस्त है, इसीलिए आपका नाम ले लिए। अरे नहीं भैया, हमको टीवी में डांस शो देखना था और बिजली चली गई। तुम हमारे जिगरी दोस्त हो लट्ठा, बिजली के बगैर तुमको टीवी दिखाएगा हथगोला। जाओ हथगोला, डांस शो दिखाओ। अपना नाम क्यों नहीं लिए? गोली नाम है हमारा, तुम्हारे जैसों को गोली देना आता है हमें। अरे वाह, काश नीचे स्टूल होता, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते भैया। अभी आया। एक बार यहाँ से निकल जाए, बिजली विभाग में घुस के बिजली वाले को पीटेंगे। आज के दिन ही बिजली पुल करना था ससुरे को। कहा था ना, अपने इशारों पे नचाऊंगा, लेकिन इतने में मजा नहीं आ रहा है। सुनो भैया, हमें प्यास लगी है, हम खुद जूस बना लेते हैं, क्योंकि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। क्या पियोगे? नाम लो, बस बोल दो, बता दो भैया क्या पियोगे? हमें अनार का जूस पीना है। अभी लो। अरे ये पीला क्यों नहीं है? पीला तो हल्दी वाला दूध होता है। तो वो ले आओ भैया। ये ठंडा क्यों नहीं है? ठंडा तो कोल्ड ड्रिंक होता है। तो वो ले आइए। इसको कांटे से कैसे खाऊं? कांटे से तो नूडल खाते हैं। तो नूडल ले आओ। अरे पर तुम्हें तो प्यास लगी थी। अरे प्यास लगी है तो अनार का जूस ले आओ। खुद का दिमाग लगा लिया करो यार, फिक्र ही नहीं करते हमारी। अरे करते हैं, बिल्कुल करते हैं भैया। जलेबी, कचौरी, बम्बू दादाजी। अच्छा हुआ शांत करवा दिए, वरना इस लट्ठा को छील छील कर पेंसिल बना देते हम। क्या बोले? पेंसिल? पेंसिल नहीं, कैंसिल। आज सारे काम करना कैंसिल कर दिए हैं हम, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। यूहू, हाँ भैया। अरे चलो लुका छुपी खेलते हैं, हम छुपेंगे और आप दोनों हमको ढूंढना। सुनो, डांस बंद करो, जानबूझकर लट्ठा को ढूंढना मत। अगर वो खेल में हार गया तो रोएगा तो बम्बू दादाजी को बुरा लगेगा, और उनको बुरा लगा तो हमें जलेबी और कचौरी नहीं मिलेगी। क्या समझे? यही कि डांस बंद करना है। हमारे लट्ठा को लुका छुपी में जिताना है। कहाँ हो लट्ठा? दिख नहीं रहे हो। कहाँ हो लट्ठा? कहाँ हो लट्ठा? दिख नहीं रहे हो। लुका छुपी में तुम चौका और छक्का ही लगाते हो लट्ठा। अरे भैया, चौका और छक्का तो क्रिकेट में लगता है। तो लुका छुपी में क्या लगता है? छोड़ो, चौका छक्का ही ठीक है। कहाँ हो तुम लट्ठा? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, स्टूल से टकरा गए हम। हमें तो लट्ठा दिख ही नहीं रहा है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बर्तन से टकरा गए हम। जितना गंजों को अपने बाल आने का इंतजार होता है, वैसा ही हमको लट्ठा के दादाजी के आने का इंतजार हो रहा है। अरे सब्र करो, सब्र की जलेबी मीठी होती है। अरे भैया, सब्र का फल मीठा होता है। दादाजी जलेबी ला रहे हैं तो हम फल बोलकर मूड क्यों चेंज करें? सुनो भैया, हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अम्मा यार, आज तुम जो भी करोगे हम माफ कर देंगे। तुम्हारा जो जी में आए करो, हम न तुम पे गुस्सा करेंगे न डांटेंगे। बहुत फिक्र करते तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो भैया? आपकी फेवरेट शर्ट फाड़ दे तब भी नहीं डांटोगे? नहीं नहीं नहीं। बम्बू दादाजी आप? अरे लट्ठा बेटा, पिछले हफ्ते तुझसे मिलने के लिए गांव से निकला था, आज पहुंचा हूँ। एक मिनट, एक हफ्ता लग गया जलेबी और कचौरी खरीदने में। अरे बस का पैसा नहीं था ना, इसलिए पैदल आना पड़ा। वाह, बस का किराया बचाकर हमारे लिए जलेबी और कचौरी खरीदी है दादाजी ने।
अरे कौन सी जलेबी कचौरी, और तुम दोनों कौन हुआ? अरे हम आपके लाडले दुलारे आंखों के तारे लट्ठा के दोस्त हैं। अगर हम लट्ठा का ख्याल रखते और उसका हर काम करते तो आप हम दोनों को जलेबी और कचौरी देने वाले थे। ये चिट्ठी में लिखा था ना आपने। अरे बेवकूफ, मेरे पास मोबाइल है, मैं क्यों चिट्ठी लिखूंगा? एक मिनट, ये तो लट्ठा की हैंडराइटिंग है। इसका मतलब ये सब लट्ठा का किया कराया था। हमारा नाम गोली है और ये हम ही को गोली दे गया। बंदूक चाचा विधायक है हमारे, बंदूक में लग के घुस जाएंगे तुम्हारे। मानना मत भैया, जलेबी कचौरी हम खिला देंगे। रुको, हम कहते हैं रुक जाओ। भैया घंटी बज रही है, जाके दरवाजा खोलो। जिसने पहले घंटी सुनी दरवाजा वो खोलेगा। जिसका घर है दरवाजा वो खोलेगा। अच्छा तो गोली भैया घर हमारे नाम कर दो, दरवाजा हम खोल देंगे। तो ठीक है, आज से घर तुम्हारा। निकलिए निकलिए, घर से निकलिए, हम घर में इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं। और सुनिए, जाते जाते दरवाजा खोल दीजिएगा। चिट्ठी? ये वाली चिट्ठी तो हम ही पढ़ेंगे। लाओ भैया, आज तरह या सुस तरह, इस तरह पुस तरह। अरे लगता है किसी रशियन दोस्त ने चिट्ठी भेजी है। क्यों ट्यूबलाइट, उल्टी चिट्ठी पकड़े हो? लाओ हम पढ़े। डियर कजिन गोली भैया, दिस इज ए इनविटेशन कार्ड। बस जितनी इंग्लिश आती थी बोल दिए, अब हिंदी में सुनो। हमारे बर्थडे में आकर हमारे मुंह में केक लगाने का सौभाग्य पाइए। अगर नहीं आना तो गिफ्ट भिजवा देना, हम बुरा नहीं मानेंगे। एड्रेस कार्ड के पीछे लिखा है। अरे आगे ही लिखा था, हम चेक कर रहे थे कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। भैया आपने कभी बताया नहीं। अरे ये हमारा कजिन भाई है मुन्ना। बचपन में उसको हर बात पे हम कूट देते थे। कहते थे आइसक्रीम खाओगे, कहता था हाँ खाऊंगा। फिर हम कूट देते थे कि ठंडी में आइसक्रीम खाओगे। फिर वो हमको मारने के लिए पूछता था, भैया आइसक्रीम खाओगे? हम कूट के बोलते थे आइसक्रीम कहाँ से आई तुम्हारे पास है? जब मना किए हैं खाने से तो आइसक्रीम आई कहाँ से? जब बचपन में देखा था तब वो होली वाली पिचकारी बंदूक था। अब पता नहीं पढ़ लिख के शॉटगन बन गया हो, स्नाइपर बन गया हो। बर्थडे बॉम्ब मारने के लिए हमारे पैर थरथरा रहे हैं भैया। एड्रेस पढ़ो, पार्टी कहाँ है? अरे एड्रेस तो मिट गया यार, फोन नंबर लिखा है, फोन लगाते हैं। अरे फोन नंबर भी मिट गया। छत की जगह चाय छन्नी लगवा लिए हो क्या? जब देखो टप टप पानी गिरता ही रहता है। कुल मिला के इतना पता है कि जगह के नाम पे पुर लगा है। फिर तो तुनकपुर होगा। कैसे पता है? क्योंकि भैया जब किसी को कुछ पता ना हो तो अपनी ही चलानी चाहिए। और वैसे भी भैया तुनक में पुर ही सूट करता है, तुनक नगर या तुनकिस्तान नहीं। वैसे हमको भी तुनकपुर ही लग रहा है। चलो तुनकपुर, मुन्ना की पार्टी में। डूबती नहीं है जिसकी नैया, हैप्पी बर्थडे मुन्ना भैया। खुश होके जो बाटे लैया। आज हमारा बर्थडे, तुरकपुर के गुंडे होने के नाते आज जो मांगोगे हम दे देंगे। भैया पैंट ढीली है, बेल्ट दे दो एक। अभी देता हूँ, ये ले। हो गई पैंट टाइट। और किसी को जूता वूता चाहिए तो बताना। कुछ नहीं चाहिए भैया, आप चाहे तो केक काट के खुद ही खा लेना, वो भी नहीं मांगेंगे हम। हमारी टीम कितनी भोली है, अपने बॉस से कुछ मांगती ही नहीं है। बहुत ही परेशान करते हैं उस्ताद। एक बार इससे अच्छा उस्ताद तो मिल जाए, इसकी बुलेट चुरा कर भाग जाएंगे। भैया भैया फुग्गा फोड़ देगा भैया। नहीं, जब तक गोली भैया नहीं आते तब तक ना केक कटेगा ना फुग्गा फटेगा। बचपन से गोली भैया से मिले नहीं है, आज मिलकर उनका हाथ पकड़कर केक काटेंगे अपना। वो तो ठीक है, पर फुग्गा फोड़ देगा भैया। अबे चुप! गोली भैया कब आएंगे भैया? हमें नहीं पता यार। तब तक क्या करे, ये फुग्गा फोड़ दे भैया।
इतनी रोशनी तो कुल मिलाकर हमारे पूरे गांव में नहीं है जितनी मुन्ना भैया के बंगलों में है। सच बताइए, मुन्ना भैया आपके कजिन है या आपके मालिक? सुनो, चूहा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, रहता बिल्ली से छोटा ही है, समझ गए? समझ गए? क्या समझे? यही कि आप चूहा है। अभी चलो जल्दी से अंदर, वरना अगर केक खत्म हो गया तो मुन्ना भैया का मुंह चाटना पड़ेगा केक खाने के लिए। अरे मुन्नू, टुनकपुर के टुन्नू, बचपन के बाद आज देख रहे हैं तुमको, बिल्कुल नहीं बदले यार। पहले भी बदबू मारते थे, अब भी मार रहे हो। अरे मुन्ना भैया को तो हम सर सर कहते हैं, एक बार मिस हो गया तो दूसरा लगा रहता है सेफ्टी के लिए। और ये का देखो, ये आते ही मुन्नू बोल दिए। कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानता। भैया भैया हम तो पहले ही कह रहे थे केक में ज्यादा घी डालोगे तो गले में चिपकेगा। अब देखो मुन्ना भैया बोल भी नहीं पा रहे। अरे मुन्ना भैया की तो आज तक हम पतंग न उड़ा पाए और ये इनका मजाक उड़ा रहा है। खतरनाक लोग लगते हैं। पूरे रास्ते गोली भैया आपके बारे में बताते रहे, कह रहे थे बचपन में मुन्ना को मुन्ना की चप्पल से ही मारा करते थे। कुछ याद नहीं आ रहा। सर पर मारते थे ना, इसीलिए याददाश्त चली गई होगी। बोली भैया आपके ऊपर शहद डाल के भालू छोड़ दिया करते थे, कुछ याद आया? नहीं। अरे हमने बचपन में तुमको चलती ट्रेन से धक्का देकर बगल वाली ट्रेन में फेंक दिया था, याद आया? याद आया? नहीं। अरे भैया वो बात बताइए इन्हें, उससे तो याद आ ही जाएगा। बोल देता हूँ याद आ गया, वरना ये और बेइज्जती करेंगे। लेकिन मैं मन में क्यों बोल रहा हूँ? याद आया, याद आया, याद आ गया। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना हम बता देते कि बचपन में तुमको बकरी की कॉस्ट्यूम पहनाए थे और एक बकरा तुमको उठा ले गया था। कम बोलो, जानते नहीं ये टुनकपुर के गुंडे हैं, गुंडे। अरे ले गुंडा है, गुंडा नहीं टुनकपुर का गंदा है। बचपन में इतना गंदा रहता था ये, मच्छर भी इसको साबुन से धोकर डंक मारा करता था। अच्छा, कल नाली में गाड़ी लेके फिसल गए थे। वो फिसले नहीं थे, जानबूझकर कूदी मार दिए थे। अच्छा, पसंद है इनको कचरा। तुम लोग ऐसे मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हैं? चलो ये लोग तो हमारे खास नहीं, पता नहीं यार, घोड़े ये लोग। भैया अब फुगा फोड़ दे भैया। फोड़ो फोड़ो, तुम फोड़ी दो आज सारे फुगे। ठीक है भैया, फोड़ ही देते। जितनी बार फुग्गा फोड़ा उतनी बार ऊपर से छत से फेंक देंगे, बताए दे रहे हैं। कौन फोड़ा फुग्गा? कौन फोड़ा फुग्गा? अरे छींक आई थी भैया, लेकिन सुनिए। हाँ बोलो। फुग्गा फोड़ दे भैया। अरे ये गुंडा उंडा तो मजाक में बोलते हैं, लेकिन सच में काम क्या करते हो आप? पूरे टुनकपुर में मेरी ही चलती है। क्या ऑटो? ऑटो वाले निकले तो टुनकपुर की गलियों से निकलता हूँ तो भीड़ लग जाती है। अच्छा, पानी पूरी वाले हो? अरे हम चाहेंगे तो टुनकपुर में कोई घुस नहीं सकता। अच्छा, चौकीदार हो? कोई बात नहीं यार, हमारे पास आना, अच्छी सी नौकरी लगवा देंगे तुम्हारी एटीएम में। एसी की हवा में सोने का मौका मिलेगा। बदतमीजी में क्या पीएचडी किए हो तुम तीनों? अभी अपनी पावर दिखाता हूँ तुम्हें। सिक्योरिटी। वो नहीं आएगा। क्यों? घुसने से 2 मिनट पहले हमने उससे बात की थी, बेहोश हो गया बेचारा। अरे आप ये सब छोड़िए, केक खाइए, केक। अरे ऐसे नहीं, केक भले मीठा हो, बिना बर्थडे सॉन्ग के फीका लगता है। हम तुम्हारे लिए बर्थडे सॉन्ग तैयार किए हैं। सुनाइए, मुन्ना भैया का दिल खुश हो जाएगा। सुनाइए। हैप्पी बर्थडे, काल में पड़े हैं मुन्ना के गड्ढे। हैप्पी बर्थडे, रात हमसे खाए मंडे टू संडे। तो बोलो हैप्पी बर्थडे। लाल में पड़े हैं मुन्ना के गड्ढे। ये बर्थडे सॉन्ग है कि बेइज्जती सॉन्ग है? ये कट गया, अब निकलो यहाँ से। तब भैया छोटा मुंह बड़ी बात, पार्टी रुखी सुखी लग रही थी, यहाँ गए तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है। तुमको क्या पड़ी है? हंसी मजाक तो हमारा हो रहा। अरे ले मुन्ना का मजाक उड़ रहा है। ये लोग गिफ्ट खास तुम्हारे लिए लाए हैं। चलो एक काम तो अच्छा किया।
कैसा लगा गिफ्ट? दिख तो रहा है कि बहुत जोर का लगा गिफ्ट। तुम लोग हमारे पंटर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा, पर ये आपके खास लोग हैं, हम कैसे बोल सकते हैं भैया? तुम्हारी हंसी मजाक तो हम कल निकालेंगे, रुक जाओ। तुम्हारे फोन से पुलिस को फोन करके कहेंगे कि रिंकू के घर पे मैंने चोरी की है। पर हमारे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाके बताएंगे कि तुमने चोरी की है। बात समझ में आई बिटुआ? आप खुद ही वांटेड है भैया। आप हमें मार खिलवाने जाएंगे तो खुद ही खा के आएंगे। भले हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये वांटेड है। अरे बचपन में भी इसको क्रिकेट में सिर्फ नाली से बॉल निकालने के लिए रखते थे। क्रिकेट में वांटेड नहीं है, स्टेशन में कैसे वांटेड हो जाएगा? अरे अरे, इतना अच्छा भी जोक नहीं था, हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं रहे, रो रहे। हमारे बर्थडे में, हमारे गांव में आके, हमारे बंगले में, हमारे लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ले। देखो, अब कोई कुछ नहीं कहेगा मुन्नू बेबी को। अरे बर्थडे मनाने आए हैं इसका, सब अपना अपना मुंह बंद करो और पैर रेडी करो। क्या है भैया? अरे बर्थडे में बर्थडे बम ना पड़े तो फिर तो बिना आलू के आलू पराठा हुआ यार। जितनी इसकी उम्र है उतने ही बर्थडे बम पिछवाड़े में मारना होगा। कितनी उम्र है तुम्हारी बोलो? 9। तो इस हिसाब से तो 800 बम पड़ेंगे। हम तो 9 साल के। अरे साल नहीं, दिन के हिसाब से बम मारा जाता है। मारो 800 बम। अरे नहीं। ठीक है, तो मिनट के हिसाब से मारो। अरे नहीं। ठीक है, सेकंड। ये बर्थडे बम हमको डेली परेशान करने के लिए। ये बम हमको कॉल करके घर से बुलाकर आज छुट्टी है बोलने के लिए। इले खा। अरे बर्थडे बॉय तो थक गए, चलो अब अगले बर्थडे में मिलते हैं। बाय। अले मेरा प्यारा भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने साल बाद मिलके। चलो अब चलते हैं, ठीक है? बाय बाय। भैया। हाँ बोलो, तुमको तो फुग्गा फोड़ना होगा है ना? नहीं भैया, हम पूछ रहे थे कि ये फुग्गा फोड़ के हम यहाँ दूसरा फुग्गा लगा दे तो चलेगा भैया? गोली भैया का इंतजार करते करते हमारा दूसरा जन्मदिन आ जाएगा। अरे काटो केक और फोड़ो फुग्गा। गोली भैया को चिट्ठी लिखते हैं और रिश्ता खत्म करते हैं अभी। भैया दरवाजा खोल दो। जिसने पहले घंटी सुनी दरवाजा वो खोलेगा। भैया। क्या नाम करवाओगे तुम हमारा? इससे अच्छा तो हम खुद ही खोल लेंगे। अरे हम तो कह रहे थे कि दरवाजा हम खोल देते, लेकिन अब आप खोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? या फिर खोल दो। पहले घर तो नाम करवाइए। मुन्ना बोल रहे हैं हम हमारे बर्थडे में नहीं आए। उत्तन बेचारा सुई लेकर फुग्गा फोड़ने के लिए खड़ा था, लेकिन एक भी फुग्गा फोड़ने नहीं दिए हम। आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म। अरे मुन्ना की बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे तो किसकी बर्थडे पार्टी में गए थे भैया? हमने मुन्ना सर को छोड़ दिया है। मुन्ना सर भी क्यों, मुन्ना सर को ही छोड़ दिया है। अरे मुन्ना सर ही क्यों, मुन्ना को ही छोड़ दिया है। आज से हमारे असली उस्ताद है गोली भैया। गोली उस्ताद जिंदाबाद। अरे क्या फंस गए।